देखिए, आज हम एक डेपुटेशन लेके आए हैं। ये सारे वार्ड नंबर 4 रामपुर विलेज, पंचायत चकछाबा और तहसील मड़ीन के लोग हैं। हमारा एक ही मुद्दा है। हमने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी थी मेरे नाम से ऑन द 15 जुलाई 2023 ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर कठुआ को। इसमें सभी वार्ड नंबर 4 के जितने भी नागरिक थे उन सबके दस्तखत थे। डीसी साहब ने यही जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है ये फॉरवर्ड करी आगे। 17 जुलाई को सीपीओ साहब ने एसीडी कठुआ को एक चिट्ठी लिखी। हमारी एक ही मांग है। तकरीबन 20 साल से ये एक नाली की डिमांड रखे हुए हैं। इनका ये जो विलेज रामपुर है ये मॉडल विलेज है और ये अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में आता है। मैं एक वकील के नाते एक ही चीज़ सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बिल्कुल साइडलाइन होके एक बड़ी ऑनेस्ट अपील जो है हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब से करूँगी। एंड दिस इज़ अ वेरी नॉन पॉलिटिकल अपील कि इनका एक जायज़ मसला है जहाँ पे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन्हें डिग्निफाइड ज़िंदगी का जो है पूरा का पूरा अधिकार है। आप इनकी नाली जो है जो तकरीबन 20 साल से अटकी हुई है, ना जाने कितनी चिट्ठियां ये डिप्टी कमिश्नर्स को लिख चुके हैं, कितनी बार ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मिल चुके हैं। तो जल्द से जल्द जो है आप इस मसले का संज्ञान लें, इसका पूरा परिदृश्य जो है आप समझें और जल्दी से जल्दी जो इस पर फैसला लें, क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द इस पर फैसला नहीं लेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन जो मैंने लिखी थी और साथ ही साथ इन सभी लोगों के दस्तखत थे, इस रिप्रेजेंटेशन को तकरीबन 2.5 महीने हो गए, मगर इनका संघर्ष जो है पिछले 20 सालों से चल रहा है। अगर हमारे माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने कोई जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बट वी विल हैव टू राइट टू द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट और हमें अपने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ जे हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। दैट्स ऑल व्हाट वी वांट टू से। तो मेरा विनम्रतापूर्वक आई एम रिटरेटिंग, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें सुन रहे हैं जिनका जो इस चीज़ पे संज्ञान ले सकते हैं, और कल हम जो हैं बीडीओ साहब से भी मिलेंगे, जो मरीन ब्लॉक के जो इंचार्ज हैं उनसे भी मिलेंगे। आज हमारी उनसे बात भी हुई है और आज सारी की सारी रिप्रेजेंटेशंस, एक हमने एसीडी साहब को सबमिट करी है, एक हमने एडीसी कठुआ को सबमिट करी है और एक जो रिप्रेजेंटेशन है वी ऑल्सो सेंड टू द बीडीओ। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्द से जल्द जो 20 साल से नाली के लिए तरस रहे हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, दे बिलोंग टू अ स्पेसिफिक कास्ट, जल्द से जल्द इनकी नाली का बंदोबस्त करिए और इसे बनाइए। धन्यवाद। मैं रामपुर से हूँ, वार्ड नंबर 4 से, विलेज रामपुर, वार्ड नंबर 4, पंचायत चकछाबा, तहसील मड़ीन, डिस्ट्रिक्ट तो कठुआ ही है। तो सर हमारी समस्या ये है कि 20 साल से जब पहली बार हमारा पंचायत इलेक्शन हुआ था तो हमारे घरों का जो वेस्ट पानी था उसको निकालने के लिए कुछ नाली का काम शुरू किया था, जो कि अब तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया। पहले कुछ एरिया जो हमारा अपना लगता था उसमें तो नाली बनाई गई, लेकिन आगे जाके कुछ हमारे भाई राजपूत हैं जिन्होंने अपने ज़मीन के पास से नाली गुजरने नहीं दी। काम लगा भी था लेकिन वो बंद करवा दिया। उसके मुताबिक हम कई बार डीसी साहब के पास भी आए हैं, तहसीलदार के पास गए हैं, वीडियो पास भी गए हैं, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है फील्ड में जाके। बाकी जो भाई वहाँ के रहने वाले हैं वो तो हमें इस बात का पक्के से कह देते हैं कि आप चमार जाति के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, हम आपको इधर से अपने खेत के पास से भी पानी नहीं निकलने देंगे। हमारी गुजारिश थी कि वहाँ पे जो रोड बना हुआ है, हम बात देते हैं कि जहाँ भी कहीं कोई छोटी गली नाली है, छोटी गली है गांव में, शहरों में रोड हैं बड़े बड़े, वहाँ पे बड़े बड़े नाले, गंदे नाले बाहर को जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो रोड लिंक जाता है आगे को, उसके साथ साथ ही नाली निकाल दी जाती तो हमारे भी जो है वो समस्या हल हो जाती, लेकिन हमारा वो भी करने को कोई तैयार नहीं है। अब हमारी बात इस मैडम जी से जो हुई है तो वो भी हमारे साथ कई बार आ चुके हैं। अब तक जो 2-2.5 महीने इन्होंने भी बोला है कि हमने एप्लीकेशन दी थी, हमने भी उसके बाद भी काफ़ी लोगों को मिले, लेकिन वो हमारी कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। इस करके हम मैडम जी के साथ आपको ये मैसेज अपने गवर्नमेंट को, डीसी साहब को यही देना चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी काम कीजिए ताकि हम भी आज़ादी से जी सकें, हमारा खुशहाल हो। लोग, भारत का अभियान है स्वस्थ अभियान, लेकिन हमारे जो नाली का पानी पड़ा हुआ है वहाँ तो हमारे कई बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, तो उनको हम कहाँ लेके जाएंगे। कैसा वो स्वस्थ भारत है जिसमें हम आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि अभी भी इस सदी में जो है भेदभाव किया जा रहा है जाति के हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है जातिवाद के। हम चमार होने के नाते ही हमारा पानी को निकलने नहीं दे रहे हैं। अगर वो कोई स्वर्ण जाति के होते तो शायद आज तक निकल गया होता।
क्या देखते हैं, एक तो प्रधानमंत्री जो है सभी जातियों के लोगों को एक साथ मिलकर चलते हैं, तो दूसरे यहाँ पर ही कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मड़ीन में इस तरह की जो है हाँ, हम देखो आप मीडिया वाले हैं, मीडिया के जरिए हम उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वो कहते हैं कि सभी लोग आपस में इंसान हैं, इंसानियत के नाते जीना पड़ता है, इंसानियत का जीवन जो इंसान का है, एक इंसानियत हर इंसान का बराबर हक है, तो हमें जिस व्यवस्था का हक या जीने का जो हक है वो सही ढंग से अब तक क्यों नहीं मिल रहा। क्या देखते हैं, कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं इसमें इन्वॉल्व है जो आपको बार बार ये काम नहीं करने दे रहे? देखो सरकारी मुलाजिम मैं इसलिए तो नहीं कह सकता है कि वो हमें चमार के कहने पे कहता हूँ, लेकिन उनके पास टाल टोल करने को काफ़ी जरिए होते हैं। वो वीडियो के पास जाएंगे तो वो कहता मैं तो पैसे लगाऊंगा ना, काम तो रेवेन्यू का निशानदेही करना है। रेवेन्यू के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि आपके वीडियो के पास इतना पैसा नहीं है जितना हम वहाँ पे लगाया जा सकेगा। तो ऐसा ही करके हमें गुमराह करते रहते हैं। अगर नहीं हुआ, क्योंकि आप काफ़ी महीनों से चक्कर काट रहे हैं, तो फिर आगे की कार्रवाई तो क्या फिर है? हम इससे आगे आप जो अगर हमारा काम डीसी साहब तक जाके नहीं होता तो फिर कहीं और जाएंगे, आगे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी करेंगे। हम अपना काम करवाने के लिए जहाँ जहाँ पे किसी की कोई हेल्प हमें मिलेगी तो उसको साथ में लेके हम अपना तो संघर्ष है वो जारी रखें।